हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के तरह ही है। इसमें भी क्या करना, हम लोगों को बहुपद का वैल्यू फाइंड करना है और उसमें भी वैल्यू फाइंड करना था। वहां पे डायरेक्ट एक्स बराबर दिया गया था क्योंकि उस चर उसमें क्या था, सिर्फ एक्स था। यहाँ पे चर अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट में डायरेक्ट चर को डायरेक्ट यहाँ पे चर का वैल्यू ही दे दिया गया है। से पी चर के जगह पे 0 लिख दिया है, पी 1 यहाँ पे लिखा हुआ है चर के जगह पे, और फिर 2 लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन में कितने, एक क्वेश्चन को कितने बार सोल्व करना है, 3 बार सोल्व करना है। 3 अलग अलग वैल्यू रख करके हम लोगों को आंसर लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखेंगे आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या रखना है, 0 रखना है। तो इसमें चर दिया गया है y, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना, 0 रखने पर। y बराबर सबसे पहले क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो P0 y के जगह पे 0 बराबर, यहाँ पे y का स्क्वायर है अर्थात 0 का स्क्वायर माइनस y के जगह पे 0 और प्लस 1। 0 का स्क्वायर करेंगे कितना, 0 माइनस 0 और प्लस में 1, यानी फाइनल कितना आ जा रहा है, 0 में से 0 0 जाएगा, ये 0 हो जाएगा और कितना यहाँ पे बच जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, फाइनल आंसर इसका आ जा रहा है 1, y बराबर 0 पे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको में y बराबर कितना रखते हैं, अब की बार 1 रखना है हम लोग। तो y बराबर 1 रखने पर, क्योंकि 3 वैल्यू हम लोगों को रखना है। ठीक है, तो y बराबर 1 रखने पर अब की बार 1 रख करके देखते हैं। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर यहाँ पे, माइनस y के जगह पे 1 और प्लस का 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 और प्लस 1। 1 से 1 यहाँ पे क्या हो जा रहा है, खत्म, या 1 में से 1 घटेगा तो 0। और फाइनल आंसर यहाँ पे भी कितना बच जा रहा है अब हम लोगों का, 1। समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये। ठीक है, अब हम लोगों को रखना है y बराबर कितना, 0 रख लिए, 1 रख लिया, अब की बार 2 रखना है। तो y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू कितना, y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस y के जगह पे 2 और प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना, 4 माइनस 2 और प्लस का 1। यहाँ पे क्या है, 2 प्लस में दिया गया है, 2 वैल्यू 4 और 1, और 2 क्या है, माइनस में है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस प्लस वाला को 1 में जोड़ लेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और माइनस का 2, और 5 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3। अर्थात इसका आंसर कितना आ गया, एक बार कितना आया हम लोगों का 1, एक बार फिर फाइंड हुआ 1, और फिर कितना आया लास्ट में 3। ये 3 वैल्यू हम लोग चर के 3 मान पर हम लोग प्राप्त कर लिए। एक बार y बराबर 0 रख करके, एक बार y बराबर 1 और एक बार y बराबर 2। तो इसी तरह सभी प्रश्नों को सोल्व करना है। ठीक है, तो आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या चर दिया गया है, t दिया गया है, तो हम लोग t बराबर कितना लिखेंगे, 0 रखने पर। t बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। सारा कैलकुलेशन उसी तरह से होगा, ये आपका अभ्यास हो जा रहा है कैलकुलेशन का। ठीक है, तो सब प्रश्नों को आप सोल्व करेंगे, ये नहीं कि हमको ये आता है तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे। सबको आप बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो t बराबर 0 रखना है, तो P0 बराबर 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, प्लस t के जगह पे 0 प्लस 2 और 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, ये 2 और प्लस का 0, 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा। तो ये 0 हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से अब हटा देते हैं। अब यहाँ पे बच जा रहा है हमारा 2, और 0 का स्क्वायर कितना, 0 हो जाएगा, और माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा, तो उसको भी हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, और फाइनल यहीं पे कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बच रहा है फाइनल क्या, 2 बच रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं। अब हम लोगों को रखना है कितना, 1 रखना है। तो t बराबर 1 रखने पर, t बराबर कितना रख रहे हैं हम लोग, अब की बार 1 रख रहे हैं। तो t के जगह पे क्या कर देना है, 1 कर देना है, अर्थात P
1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस टी के जगह पे 1 प्लस 2 और टी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब अर्थात 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हो गया, यहाँ पे तो जुट जा रहा है 2 और 1 3 और प्लस में 2 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 1 का क्यूब ही कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया 3 और 2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, ये 2 और माइनस का 1 3 और 2 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, फाइनल आंसर आ जा रहा हमारा 4। ठीक है, अब हम लोगों को रखना है t बराबर कितना 2 रखना है, तो t बराबर 2 रखने पर, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कहीं पे दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, t बराबर हम लोग कितना रखना है 2 रखना है, तो p t के जगह पे 2 बराबर 2 प्लस t के जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ध्यान से वैल्यू आप पुट करेंगे नहीं तो ये सिंपल जरूर है लेकिन इसमें भी गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। आप वैल्यू रखने में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देंगे तुरंत गलती हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपका नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे प्लस लिखेंगे 2 और टी का स्क्वायर है अर्थात 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर और माइनस टी का क्यूब अर्थात 2 का यहाँ पे कितना क्या कर लेंगे हम लोग क्यूब कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 2 यहाँ क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। इसको नहीं आपको जोड़ना है क्योंकि इसके साथ क्या है अभी कैलकुलेशन होगा। प्लस 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 4 प्लस 4 दूना 8 और माइनस का 8, तो यहाँ पे तो 8 8 क्या हो जा रहा है ये कट जा रहा है, 8 में से 8 घट जाएगा तो 0 यहाँ पे काट ले रहे हैं हम लोग इसको और फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ गया बच गया 4। तो तीनों वैल्यू हम लोग एक जगह करके लिख लेंगे। एक बार कितना फाइंड किए हम लोग 2, फिर और टी के मान 1 रखने पर कितना आ गया वैल्यू 4 और फिर 2 रखने पर भी आ गया 4 ही। ठीक है, 1 रखने पर भी 4 आ रहा है, 2 रखने पर भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो 2 4 4 हो गया। ठीक है, एक बार 0 पे एक बार 1 पे और एक बार 2 पे। और इसमें तो बहुत सिंपल है, सिर्फ क्या कर देना है यहाँ पे क्यूब करना है। तो यहाँ पे चर क्या है x है, तो x बराबर कितना 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा p0 बराबर 0 का क्या करना है क्यूब करना है, यानी कि फाइनल आंसर 0 ही प्राप्त होगा आपको। ठीक है, फिर क्या रखना है x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर x बराबर। ठीक है, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जा रहा है आपका p1 इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, 1 का क्यूब 1 होगा। फिर x बराबर 2 रखने पर, एक ही चीज को बार बार करना पड़ रहा है। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर तो p2 इक्वल टू 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यूब, x का क्यूब है तो 2 का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी फाइनल इसमें कितना आ गया एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 8 आया। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ये वाला, तो इसमें आप अगर फॉर्मूला जानते हैं तो इसको डायरेक्ट एक स्टेप यहीं पे सोल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला नहीं जानते हैं तब भी आपको क्या करना है इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तब भी आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी चर x दिया गया है तो x बराबर 0 रखने पर, इसको आप एक स्टेप सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्या दिया गया है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं a माइनस बी का a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो जस्ट उसी की तरह है ये भी, तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसको सोल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी वैल्यू रखेंगे तब भी क्या आएगा आंसर वही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप इसको सोल्व कर लेते हैं। p x बराबर इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा वही चीज आएगा 1 ही आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या एक स्टेप और नीचे कर लेते हैं px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये लिख सकते हैं। अब इसको आप सोल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। x बराबर 0, यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा जगह कम पड़ जाएगा अगर ऐसे लिखेंगे हम लोग तो। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं p0, ये कर लेते हैं यहाँ पे p0 बराबर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और आंसर
ये क्या हो जाएगा हमारा -1 आ जा रहा है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, -1 बच रहा है तो -1 हो गया। अब क्या फाइंड हम लोग कर लेते हैं, P1 बराबर, तो x की जगह पे क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं।